हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेशन स्टडीज़। आज है 9 जुलाई 2021 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ओके, जो कि तुहाडे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैशन रहेगा। हो सकता है वो सैशन थोड़ा लेट हो जाए अज, इसलिए पहला तुसी करंट अफेयर्स के सैशन नूं देख लेना, आफ्टर दैट तुसी वो वाला सैशन ज्वाइन कर लेना। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन तो। वेयर आई ऑफ फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस, अग दी अख नाम का हादसा कित्थे होया है? आंसर रहेगा मैक्सीको। ओके, देखो मैक्सीको की जो खाड़ी है यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सीको, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਉਸੇ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ कोई जमीन दे विचों ज्वालामुखी फट गया हुंदा है और उनका जो लावा है सारा ही समुंदर ते फैल गया होए। और इत्थे तुसी नोट कर रहे होवोगे कि इहदी जो शेप है ना बिल्कुल राउंड शेप विच अग दिखाई दे रही है ना, यानी कि इस तरह लग रहा है जिवें ना कोई आए हुंदी है, अख हुंदी है। इसे करके जो ये वाली घटना है इसका नाम रखा गया आई ऑफ फायर। ओके, अगर आप देखिए कि किहड़े वाला पैनिनसुला है जिस दे विच कि ये वाली अग लगी तो यह है युकाटन पैनिनसुला। और गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना दे विच ना किसी की जान नहीं गई। ओके, और ये आई ऑफ फायर का जो वीडियो है ये सोशल मीडिया के उपर सुपर वायरल होया है। और जिहड़ी पाइपलाइन लीक हुई ये किहड़ी कंपनी दी सी? तां इत्थे एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है पैमैक्स। ओके, और इत्थे दी ही एक इदां दा प्लेटफॉर्म है जिथे कि क्रूड ऑयल बनाया जाता है। ये तुसीं प्लेटफॉर्म जो है इनू याद रख लेना, इसका नाम है क्यू मेलॉप जैप। ओके, ये उस प्लेटफॉर्म का नाम है जिथे कि क्रूड ऑयल सब तो लार्जेस्ट मात्रा दे विच मैक्सीको का बनाया जाता है। अगर आप गल करिए ना पैमैक्स जो कंपनी है इनका 40% तक क्रूड ऑयल ऐसे ही प्लेटफॉर्म दे विच बनाया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है। और इत्थे ही ना तुहानूं एक गैस फील्ड भी मिलेगा और ऐसे गैस फील्ड की पाइपलाइन दे विच लीकेज होने करके बहुत ज़्यादा भीषण अग लग गई सी। ओके, हुण ये तो गल होगी कि आपां गल कीती है अग दी अख वाली दुर्घटना की, है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ये काफ़ी देर तक कोलंबो की जो खाड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लगातार जलता रहा कई दिन तक। और फिर ये कोलंबो की खाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ना 17 जून ਨੂੰ डुब गया सी और ਇਹਦਾ जो कैमिकल है वो सारा ही ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ फैल गया सी, राइट। और ऐसे करके जो श्रीलंका है ना इन्हें कंप्लेंट भी की सी अंतरराष्ट्रीय लैवल के उपर कि जो साडा ईकोसिस्टम है इनू बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। ओके, तो ये भी दुर्घटना तुसीं इहदे नाल रिलेट कर सकते हो। अगर आप गल करते हैं मैक्सीको की तो यदी कैपिटल हो जाएगी मैक्सीको सिटी, प्रेसिडेंट रहेंगे एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर एंड करेंसी हो जाएगी पीसो। ओके, कुछ करंट दे नाल गल करते हैं तो इत्थे मिलिया है एक टॉकेटिव डायनासोर। ओके, और इनकी जो रिसर्च नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है ना उन्हें ही इनकी खोज की है और ये विच ना डायनासोर की एक नवी प्रजाति की खोज हुई है और इस प्रजाति का ही नाम रखा गया टॉकेटिव डायनासोर। ओके, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰੈਗਨ ਸ਼ਾਰਕ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਾਮਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਡਰੈਗਨ ਸ਼ਾਰਕ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ देखते हैं सैकेंड क्वेश्चन, विच एयरफील्ड ऑफ अफगानिस्तान लेफ्ट बाय अमेरिकन ट्रूप्स।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ 에ਅਰਫੀਲਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਬੈਗਰਾਮ 에ਅਰਫੀਲਡ। ਨਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 에ਅਰਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਬੈਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਬੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 에ਅਰਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 20 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 2312 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡਿਊਰਿੰਗ ਫਰੀडम। ਆਲਰਾਈਟ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਜੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਐਂਡ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਬੁਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫ ਘਾਨੀ ਜੀ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਫਗਾਨੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਡੈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਬੁਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਮਾ ਡੈਮ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਰਨ ਗੈਟਰ ਇਨ ਵਿਮਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਫੋਰਮਰ ਖਿਲਾੜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਐਂਡ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਮਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਓਨਲੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 7000 ਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਲਗਾਤਾਰ 50 ਬਣਾਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਦਾ ਵਿਮਨ T20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਲੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰਨਾਂ ਨੂੰ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਔਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਹੈ ਔਰ ਓਨਲੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ,
और अगर आप गल करते हैं न्यूजीलैंड के जदों 1 फरवरी 2019 ਨੂੰ मैच चल रहा सी उदों इन्होंने कि पहले इदां दे विमेन बने जिन्हों ने 200 ODI खेले और फिर अपनी अनाउंस कर दी रिटायरमेंट। ओके, और ये पहले इदां दे विमेन क्रिकेटर बने जिन्हों ने कि इंडिया दे विच कंप्लीट किए 20 साल इंटरनैशनल क्रिकेट दे। तुसीं समझ सकते हो किन्ने ही रिकॉर्ड है जो कि मिथाली राज के नाम के उपर हैगे हैं। और इन्हों कुछ नैशनल एंड इंटरनैशनल अवार्ड्स भी मिले हैं जिस दे विच कि विजडन लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन्हों 2017 में दिता गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस दे नाल अर्जुना अवार्ड इन्हों मिलिया 2003 दे विच। इन्हों पद्मश्री दे नाल भी सन्मानित किया जा चुका है 2015 दे विच, ठीक है, जो कि इन्हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों प्रोवाइड किए गए। फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली जोवेनल मोइसे असैसिनेटेड, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही दे विच जोवेनल मोइसे की हत्या कर दी गई है, वो किस देश के राष्ट्रपति सन। आंसर इज हैती। ओके, देखो जो जोवेनल मोइसे जी है ना, इन्हों अपने घर दे विच ही इन्हां दे उपर अटैक किया गया, इन्हां दे उपर लगातार गोलीबारी की गई और इसे हादसे दे विच इन्हां दी मौत हो गई, ठीक है। और घर दे विच इन्हां दे जो पत्नी मौजूद सी उन्होंने भी काफ़ी गोलियां लगियां और ये बुरी तरह घायल होया और इस टाइम ये हॉस्पिटलाइज्ड ने, राइट। और जो हैती कंट्री है ये मिलेगी किहड़े आइलैंड दे विच, हिस्पैनियोला आइलैंड दे विच, ठीक है। और इदां दी कंट्रीज तुहानूं पता है घट ही न्यूज़ दे विच रहिंदियां, इसलिए जदों इन्हां बारे न्यूज़ आए तो प्लीज़ इनू देख लिया करो कि किहड़ी जगह ते मिलणगियां, ठीक है। और ये किहड़ा सी है जिस दे विच कि इहदी लोकेशन मिलेगी, तो ये हो जाएगा कैरेबियन सी, ठीक है। इस दे विच हैती दी लोकेशन है। अगर आप गल करते हैं कैपिटल की तो इंपॉर्टेंट रहेगी, कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ऑ प्रिंस। ओके, और ऐसे कैपिटल का जो आउटस्कर्ट एरिया है, बाहर वाला एरिया है, उत्थे ही ये जो प्रेसिडेंट ने ना इन्हां दा घर सीगा जिथे कि गोलीबारी दे विच इन्हां दी हत्या कर दी गई। और हैती की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी फ्रेंच एंड हैतियन क्रियोल। ओके, और करेंसी देखिए तो ये हो जाएगी गॉडे। और इस टाइम जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ने वो है सी जोसेफ। और ये जो सी जोसेफ है इन्हों ने ही एक्टिंग प्रेसिडेंट वालों भी जो है इत्थे दा कारभार संभालिया है। और अगर आप गल करते हैं ना हैती दी, तो हैती दे विच बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तो ना हिंसा दे विच बहुत ज़्यादा वाधा देखा जा रहा सीगा। सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा इत्थे लोकां वल्लों ना विरोध प्रदर्शन किए जा रहे सी, ठीक है। और साल के अंत दे विच होण वालियां चोणां तो पहला ही ना इस देश दे विच बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। ये चोणां तो हो नहीं पाइयां सी, जिस करके जिहड़े मोइसी है ये 1 साल तो भी वध समय तो ही ना बिना चोणां लड़े जिते अपने पद के उपर बैठे हुए सीगे, क्योंकि चोणां तो हो ही नहीं रही। तो जिहड़ी इत्थे दी ओपोजिशन पार्टी सी वो लगातार ये दबाव बना रही सीगी कि जो ये हैगे ने ना इत्थे दे प्रेसिडेंट इन्हां नूं अपनी कुर्सी तो अस्तीफा दे देना चाहिए। ओके, तो एट प्रेजेंट की बोलिया जा रहा है कि जिहड़े हुण इत्थे दे एक्टिंग पीएम ने किहड़े वाले सी जोसेफ, हुण इन्हां दे हत्थ दे विच ही पूरा हैती रहेगा। डिपेंड करता है कि अगे की देखने नूं मिलदा है हैती दी पॉलिटिक्स दे विच। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, हु विल बी द इंडियन फ्लैग बीयरर एट ओलंपिक्स ओपनिंग सैरेमनी। ओलंपिक खेडां दे विच जो स्टार्टिंग वाली सैरेमनी होएगी उस दे विच भारत दे ध्वजवाहक कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह, ठीक है। हुण तुहाडे विचों ना कईयां दे दिमाग दे विच मरियप्पन थैंगवेलु दा नाम आ रहा होएगा डेफिनेटली। और तुसीं ये सोच भी रहे होगे कि मैम ने पहला तो दस्सिया सीगा कि मरियप्पन थैंगवेलु है। देखो मैं तुहानूं एक बार दोबारा रिमाइंड करा दियां कि जो ओलंपिक्स दे विच ना पैरालंपिक्स जो गेम्स होनी है उनदे विच ध्वजवाहक तो यही बननगे, पर जो एक्चुअल वालियां टोक्यो ओलंपिक्स हो रही हैं उहदे विच मैरी कॉम एंड मनप्रीत इन्हां दोनों नूं ही ध्वजवाहक दे तौर दे उपर रखा गया। ओके, हुण देखो जो टोक्यो की ओलंपिक सैरेमनी होने वाली है ओपनिंग वाली, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰੀ जो विश्व चैंपीयन रहे हैं कि इसदे ਵਿੱਚ बॉक्सिंग ਦੇ ਵਿੱਚ MC मैरी कॉम एंड जो अपनी पुरुष हॉकी ਦੀ ਟੀਮ है उनके कैप्टन मनप्रीत सिंह, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਵਜਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਦਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੈਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ फ्लैग बीयरर है ये कौन बननगे? बजरंग पूनिया। और ये कदों करवाई जाएगी क्लोजिंग सैरेमनी? कदों होनी है? 8 अगस्त को, ठीक है। और अगर आप गल करते हैं ना टोक्यो ओलंपिक, तो ये इंडिया के टोटल 201 क्रू मैंबर जाएंगे, यानी एक जत्था जाएगा
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 126 ਤਾਂ ਐਥਲੀਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 75 ऑफिशियल्स होंगे, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਬਾਊਟ 201 ऑफिशियल्स होंगे जिन्हों ने ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ठीक है। और जो टोक्यो ओलंपिक्स करवाए जा रहे हैं 23 जुलाई ਨੂੰ स्टार्ट होंगे एंड 8 अगस्त तक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरा किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप गल करते हैं कि ये ओलंपिक्स का नाम की है तो ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही रहणगे, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा पहला ये 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ होने सी, पर कोविड करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ करवाया नहीं जा सकिया, हो तो 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ही रहे है, पर ਇਹਨਾਂ ਦਾ नाम की रखा गया ओलंपिक्स 2020 ही रहेगा, ठीक है। पेपर ਵਿੱਚ याद रखना। और ये होने किहड़े वाले है, ये समर ओलंपिक्स करवाए जा रहे हैं, राइट। और अगर आप देखिए कि 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ जो समर ओलंपिक्स होने हैं ये किहड़ी जगह ते करवाए जाएंगे, तो पैरिस ਦੇ ਵਿੱਚ करवाए जाएंगे जो कि फ्रांस की कैपिटल है, राइट। और अगर आप विंटर ओलंपिक्स देखते हैं तो विंटर ओलंपिक्स होंगे 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ये होने वाले है बीजिंग ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि चाइना की कैपिटल हैगी है। और जो 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ होने हैं ना, ये इटली ਦੇ ਵਿੱਚ एक जगह है जिसका नाम है मिलान, ओके, ਇੱਥੇ ही करवाए जा रहे हैं, ऑलराइट। ਹੁਣ देखो अगर आप करंट की गल करते हैं तो जो दीपिका कुमारी हैगे है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि वर्ल्ड का जो आर्चरी चैंपीयनशिप हुई आप कीता सी बहुत डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विनर कौन रहे है, दीपिका कुमारी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 गोल्ड जित के हैट्रिक बनाई सी और ये नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं आर्चरी दे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ओलंपिक्स ਦੇ ਲਈ आर्चरी ਦੇ ਵਿੱਚ क्वालीफाई ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ओके। दैन ਜਿਹੜੇ ਫੁਆਡ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ है ये ऑफिशियली पहले इंडियन बने सी जिन्हों ने कि टोक्यो ओलंपिक ਵਿੱਚ क्वालीफाई किया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ गेम ਕਿਹੜੀ है, घुड़सवारी, इक्वेस्ट्रियन, ओके। और जो भवानी देवी है इंडिया के पहले फैंसर बने सी। दैन प्रणति नायक ਇਹਨਾਂ ने जिमनास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਨੂੰ रिप्रजेंट करना है और टोक्यो ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ। मनप्रीत सिंह एंड रानी रामपाल ये अपने कैप्टन बने हैं हॉकी टीम्स दे, ठीक है। एंड जो नेत्रा कुमानन है ये पहले फीमेल सेलर बने इंडिया वालों जो इहदे विच क्वालीफाई होए। साजन प्रकाश पहले इंडियन स्विमर बने हैं, ओके। दैन गल करिए मना पटेल ये पहले इंडियन फीमेल स्विमर है। देखो इन्हां विच फर्क है, पहले स्विमर बने हैं साजन प्रकाश और अगर फीमेल स्विमर देखांगे तो वह बन जाएंगे मना पटेल, ओके। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ लेना उत्थे। दैन जो विनेश फोगाट है ये पहले रैसलर बने सी जिन्हों ने कि टोक्यो ओलंपिक दे विच अपने आप को क्वालीफाई किया, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस का पहला मामला कित्थे सामने आया है, आंसर विल बी केरला। देखो ये जो वायरस है ये पहली बारी केरला दे विच देखा गया है, ठीक है। और ये वायरस हुंदा केड़े मच्छर तो है, तो एडिस मस्कीटो के कट्टण दे नाल फैलदा है। और इहदा भारत दे विच जो पहला मामला जो केरला दे विच मिलिया ना, ये 24 साल दे एक प्रैगनेंट वीमेन है जिन्हां दे विच इस मामले नूं देखा गया और एक मामला तो कन्फर्म हो गया और जो 13 सस्पैक्टेड केसिस है ना वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, इन्हां दी जांच चल रही है, ओके। और जो जायका वायरस है ਇਹਦਾ जो नाम रखा गया ये ना युगांडा जो कंट्री है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जंगल हैगे जायका, ठीक है, जीका जंगल, सॉरी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ नाम के उपर ही इसका नाम रखा गया, क्यों, क्योंकि ਇਹਨਾਂ जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बारी 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वायरस मिलिया सीगा और इस वायरस का ना कोई भी स्पैसीफिक इलाज हाले तक मिलिया नहीं हैगा, इस करके। पर यह जरूर है कि ये बहुत ज़्यादा डेडली नहीं हैगा, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादातर परसन खुद ਨੂੰ अपने आप ही ठीक कर लेंगे हैं अंदर वाले इम्यून सिस्टम नाल, ओके। और उस तो बाद आप ये भी याद रखना है कि जो केरला हैगी है इहदी कैपिटल हो जाएगी थिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर रहणगे पिनाराई विजयन, गवर्नर हैगे आरिफ मुहम्मद खान। अगर आप करंट बारे गल करते हैं केरला दे तो इत्थे 1 स्कूल 1 IAS स्कीम लॉन्च की गई। K4 नाम का प्रोजैक्ट भी इत्थे ही आया सी और इत्थे ना इनीशिएटिव लिया गया किस नाम का, तिरंगा नाम का, ओके। और इन्होंने एक कर्मी रोबोट बनाया ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट्स है उन्होंने सर्व किया जा सके, हेल्प की जा सके। और ये पहली इदां दी स्टेट बनी जिन्होंने सब्जियां दे लई मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि घट्टो घट्ट जो मुल हुंदा है ना इनू फिक्स किया। और इत्थे ही ब्रेक द चेन नाम का अभियान आया सी कोविड दे लई। क्वेश्चन नंबर 7, which mission has been launched by Education Ministry to ensure universal acquisition of numeracy? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ अंक गणित के यूनीवर्सल ग्रहण के लिए केड़ा मिशन शुरू किया गया? द आंसर इज निपुण भारत, ऑलराइट।
जो निपुण भारत है इनू स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री वालों लागू किया गया। इनू ना टोटल 5 चरणों के विच 5 टायर सिस्टम के विच लागू किया जाएगा। एक है नैशनल लैवल, दैन स्टेट लैवल, डिस्ट्रिक्ट लैवल, ब्लॉक लैवल एंड स्कूल लैवल। ओके, और इन्हां सारिया ही स्टेट्स एंड यूटीज़ दे विच लागू होएगा। इनू किहड़े मिशन के अंडर लैके आया गया, तो यह है अपनी केंद्र सरकार का मिशन समग्र शिक्षा। ओके, ऐसे अंडर ही निपुण भारत नाम दे जो प्रोग्राम है इनू स्टार्ट किया गया। और जो समग्र शिक्षा है इनू टोटल 3 इदां दी स्कीमां सी जिन्हां नू जोड़ के लॉन्च किया गया सी। पहली हैगी है सर्व शिक्षा अभियान, दैन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैन टीचर्स एजुकेशन। इन्हां तिन्नां नू मिला के ही समग्र शिक्षा नाम रखा गया। और ये जो समग्र शिक्षा है ये प्री स्कूल तो लैके और +2 तक लई इन्हां नू लॉन्च किया गया सीगा। ठीक है, और जो आपां हुणे देखिया निपुण भारत, इहदी जो फुल फॉर्म है इहदे विच निपुण दी एक ही हो जाएगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये तुसीं एडी लंबी पूरी कभी भी नहीं आती हुंदी, पर इहदे विच इदां हो सकता है कि पी किस लिए बोलिया गया है, यू का मतलब की है, ये तुसीं इसलिए याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये जो मिशन चलाया गया है इनका उद्देश्य की रखा गया है कि ना 2026-27 तक हर एक बच्चा क्लास 3 तक पढ़ाई लिखाई और अंक गणित इन्हां तिन्नां दे विच ही पूरी तरह निपुणता हासिल कर ले। ठीक है, अगर आप करंट दियां कुछ एजुकेशनल देखते हैं न्यूज़, तो ई सक्षम नाम की स्कीम शुरू की गई सीगी। ठीक है, जिस दे विच ना डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 5 लाख स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स नू एंड टीचर्स नू। ठीक है, जिस दे विच उन्हां नू साइबर सिक्योरिटी के बारे दे विच ट्रेनिंग दी जाएगी। और अपनी जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के नाल एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस दे विच ना ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनगे जिन्हें भी कबायली स्कूल है उन्हां दी। ओके, और लद्दाख दे विच एक इग्नाइट माइंड्स नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसनों इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया सीगा, ताकि जिन्ने भी लद्दाखी स्टूडेंट्स है उन्होंने अच्छिया एजुकेशन दी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा सकन। ठीक है, और असम एक बिल लैके आया सी जिस दे विच इन्होंने स्टेट के राही जिहड़े भी मदरसे चलाए जा रहे हैं इन्हों खत्म करके इन्हों स्कूलों के विच बदलण दे लई पेशकश दी है। ओके, दैन हाल ही दे विच आया एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। इहदे लई की बोलिया गया है कि एक ना नैशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होएगी जिस दे वल्लों कंडक्ट किया जाया करेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस दे विच जिन्ने भी आपां नौकरियां दे लई यानी कि कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन्हां सारियां दे लई एक साझा जो है ये टेस्ट लैके आया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कित्थे होएगा? द आंसर इज गोवा, है ना। वैसे हर साल ही गोवा दे विच ही मनाया जाता है, तो 52वां भी फिर हुण गोवा दे विच ही होएगा। ओके, देखो इस बारी ना ये होने जा रहा है 20 नवंबर तो लैके और 28 नवंबर तक। ठीक है, एंड दी अनाउंसमेंट की गई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, राइट। अगर तुसी गोवा नू देखोगे नीचे राइट साइड तुहानूं इहदा मैप दिख रहा होएगा, ये अपने इंडिया के दक्षिण पश्चिमी रीजन दे विच है। और जेड़े रीजन दे विच गोवा है इसका नाम की रखा गया कोंकण रीजन। ओके, और एहदे विच जो GDP है पर कैपिटा ये सब तो ज़्यादा है, यानी कि इंडिया दे विच जिन्नियां भी स्टेट्स है हर एक स्टेट नालों ज़्यादा जो कमाई इत्थे दा हर इंसान करता है। और अगर आप एरिया वाइज गल करते हैं तो सब तो छोटी स्टेट भी गोवा ही रहेगी। एंड दी कैपिटल हो जाएगी पणजी और CM है प्रमोद सावंत। अगर करंट नू देखिए तो इन्होंने ना सूरजी बेस्ड एक इलैक्ट्रीफिकेशन प्रोग्राम नू लॉन्च किया है, जिहदे विच ना की किया जाएगा कि जिन्ने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यानी कि ऐदां दी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी जिसनों कि वार वार रिसोर्सिस नू यूज़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, और इहदे नाल बिजली प्रोवाइड की जाएगी। दैन इंडिया का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये भी लगाया जा रहा है गोवा दे विच ही, जिस दे विच ना जो ग्रीन एनर्जी है इनू बनाया जाएगा और इनू यूज़ किया जाएगा खेतीबाड़ी दे लई और जिन्ने भी गोवा दे पेंडू इलाके है ना उन्हां दे विच।
ओके। और आपां कुछ दिन पहला पढ़िया सी इत्थे दा एक पिंड है मैंड्रम विलेज जिसनों कि आर्ट हब दे विच कन्वर्ट करन दे लई गोवा दे विच बोलिया गया है। और इत्थे जो इंडिया दी पहली और दूसरी फ्लोटिंग जैटी दोनों ही गोवा दे विच बनी है। और आपां नूं पता है नैशनल लैवल दे उपर एक मिशन चल रहा है हर घर जल, है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गोवा पहली इदां दी स्टेट बनी जिन्ने कि 100% अपने पिंडां दे घरां दे विच पीण वाला पानी टैप दे राही पहुंचाया है। ओके, ये भी तुसी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉन फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? इत्थे ऑस्ट्रेलियन नहीं है, इत्थे ऑस्ट्रियन है, ठीक है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर्मूला 1 किसने जीती है? राइट, तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेस्टपन। ऑलराइट, देखो ये ना रेडबुल नूं चलाते हैं और बेल्जियम तो बिलोंग करते हैं। ओके, और ऐसे ग्रैंड प्रिक्स दे विच जो लुइस हैमिल्टन है ये चौथे नंबर के उपर रहे। और ये केड़े वाली कार ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज, ठीक है। और ये चौथे नंबर पर रहे हैं। तो जो दूसरे नंबर पर रहे सी ये है वेल्ट्रेन बोटास और ये भी ना मर्सिडीज दे ही ड्राइवर हो जाएंगे। तीसरे नंबर के उपर रहे हैं लैंडो नॉरिस जो कि मैकलैरेन रेसर है। ओके, और ये केड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? यूके तो बिलोंग करते हैं। और जेडे बोटास है ये बिलोंग करते हैं फिनलैंड तो। ऑलराइट, और ये तुसी याद रख लोगे क्योंकि जेडियां ज़्यादातर इस बारी ग्रैंड प्रिक्स हुई ना 2020 2021 दियां ये लुइस हैमिल्टन वालों ही जीतियां गई, ठीक है। तो जेडियां कोई अलग परसन जीतेगा सिर्फ वही तुसी याद रख लेना। राइट, तो ये वाली जीती है मैक्स वेस्टपन ने। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो लुइस हैमिल्टन नूं ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों यानी कि रॉयल फैमिली वालों नाइटहुड की उपाधि दे नाल सन्मानित किया गया। राइट, जदों इन्हां ने माइकल शूमाकर का जो रिकॉर्ड है उनके बराबर लिया सी। इन्हां ने 7 बारी फॉर्मूला 1 जो रेस है इनू जित्या है यानी कि वर्ल्ड चैंपीयन बने ने। ओके, तो ऐसे उपलक्ष्य दे विच जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है उन्होंने इन्हां नूं नाइटहुड की उपाधि दी। और ये सारियां ही ग्रैंड प्रिक्स जो तुसी देख रहे हो ये लुइस हैमिल्टन वालों ही जीतियां गई हैं। ओके, पर इत्थे इंपॉर्टेंट रहेगी जो मैक्स है इन्हां ने ना 70वीं एनिवर्सरी हुई सी जो ग्रैंड प्रिक्स की उन्हां नूं जित्या किन्ने सीगा? मैक्स ने। तो ये भी तुसी जरूर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आबू धाबी जो ग्रैंड प्रिक्स है ये भी मैक्स ने जीती है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, when 119th death anniversary of Swami Vivekanand has been observed? स्वामी विवेकानंद जी की 119वीं पुण्यतिथि कदों मनाई गई? आंसर विल बी 4 जुलाई। ओके, इन्हां दी डेथ हुई सी 4 जुलाई 1902 दे विच। ओके, और इन्हां दी डेथ हुई केड़ी जगह से सीगी? तो ये हो जाएगी बेलूर मठ। ऑलराइट, एंड इन्हां दी डेथ बहुत ज़्यादा छोटी एज दे विच ही हो गई सी। अगर आप गल करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जो जन्म तिथि होंगी है ना उदों एक दिन मनाया जाता है किहड़े वाला? नैशनल यूथ डे, है ना। और इन्हों कदों मनाया जाता है? 12 जनवरी नूं। ओके, और इन्हों का जन्म भी 12 जनवरी 1863 नूं होया सीगा। इन्हों का ओरिजिनल नाम की है? नरेंद्र नाथ दत्ता। ओके, और इन्हों की ना एक बहुत ही फेमस स्पीच है जिसके बारे विच काफ़ी बारी क्वेश्चन पुट भी किया जाता है। इन्हां ने 1893 दे विच जो चिकागो नाम की जगह ना इत्थे एक स्पीच दी सी जदों पहली धार्मिक वर्ल्ड पार्लीमेंट रखी गई सी। तो ये पूछा जाता हुंदा है कि जदों पहली धार्मिक वर्ल्ड पार्लीमेंट रखी गई उदों चिकागो दे विच किन्हां ने स्पीच दी सी, ठीक है। और अज तक भी किसी भी भारती वालों दी गई सब तो इफेक्टिव स्पीच यही मनी जाती है। इन्हां ने स्टार्ट की सी स्पीच किंदे तो माई अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, तो उस तो बाद ये वाली स्पीच नूं हुण तक दी बेस्ट स्पीच मन्निया जाता है इंटरनैशनल लैवल के उपर किसी भी भारती वालों दी गई स्पीच पर। ओके, हुण आपां देख लैंदे आ कि जो कल आपां क्वेश्चंस कीते सी उन्हां दी क्विक रिवीजन। ओके, देखो जो चाइना दे पुलाड़ यात्री है उन्होंने अपनी पहली स्पेस वॉक पूरी कर ली है इन्हां दे स्पेस स्टेशन के उपर। मत्स्य सेतु नाम का एक ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन स्टार्ट की गई है यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी वालों। दैन दिलीप कुमार जो कि बॉलीवुड के बहुत ही उमदा एक्टर सी उन्होंने 7 जुलाई नूं 98 ईयर ऑफ एज दे विच डेथ हो गई। फिलीपींस दे विच एक मिलिट्री का जो प्लेन है क्रैश होया जिस दे विच 53 तो ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई।
कृष्णा वाटर का डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दे विच एक बार फिर तो गरमा गया है और दोनों ही स्टेट्स ने फिर की किया है, इत्थे काफ़ी वड्डी गिनती दे विच जो पुलिस है उन्होंने तैनात कर दिता है। छत्तीसगढ़ ने टॉप किया इस बारी 2020-21 की कोले की प्रोडक्शन दे विच। रिटायरमेंट एज LIC के चेयरमैन की जो पहला 60 साल होंदी सी हुणे 62 साल कर दी गई है। जो इसरो है ये की करेगा, सैटेलाइट TV के क्लासरूम नू प्रोवाइड करेगा इंडिया दे विच ताकि ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सके स्टडी सारे ही स्टूडेंट्स नू, ठीक है। और 12 यूनियन मिनिस्टर्स ने अस्तीफा दे दिता यूनियन कैबिनेट तो। इस दे नाल ही 53 नवे मिनिस्टर जो है ये यूनियन कैबिनेट दे विच शामिल किए गए हैं। इंडियन आर्मी ने एक वॉर मैमोरीयल जो कि किन्ना दी याद दे विच बनाया गया, कैप्टन गुरजिंदर सिंह दी याद दे विच, इहदा अनावरण किया किथे गुलमार्ग नाम की जगह ते इहदा उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये सीगे अज दे सारे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर सैशन अच्छा लगे तो इनू लाइक कर देना एंड चैनल नू सबसक्राइब कर लेना। फर्दर अपडेशन के लिए जिहड़ा बैल आइकन है इनू दबा लेना। एंड अगर तुहानू चाहिदी होवे PDF तो डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू लिंक मिल जाएगा टैलीग्राम का, उत्थों तुसी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो फिर आपां मिलांगे नैक्सट सैशन दे विच जल्दी ही। टिल दैन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।